वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सेट नंबर 7 जो कि इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। सब टॉपिक रहेगा संविधान की प्रस्तावना। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 to 20 क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। किसी न किसी एचपी कम्पिटिटिव एग्जाम, स्टेट कम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, यूपीएससी सभी में अपेयर हो चुके हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन वीडियो है। वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। सब्सक्राइबर्स को रैपिडली ग्रो कीजिए ताकि और अच्छा कंटेंट आपके लिए मैं ला सकूँ। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। ठीक है, तो भारत की जो संविधान है भारत का, उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है प्रस्तावना को। तो जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है। ठीक है, ऐसा उसको बोला गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका ठीक हो जाएगा, प्रस्तावना। आगे मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया। तो संविधान जो निर्माता थे उनका मेन फोकस था प्रस्तावना पर। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान की सोल यानी आत्मा भी बोला गया है। और संविधान मैन्युफैक्चरर्स ने, निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। ठीक है, तो भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो स्टार्टिंग होती है हम भारत के लोग। ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है, जो भी आपके सीएम होंगे, ठीक है, या जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव होंगे पॉलिटिकल, वो एक टेन्योर के लिए निर्वाचित होंगे। तो ऑप्शन डी आपका ठीक हो जाएगा। आगे मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। भारत है एक। तो भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका ठीक हो जाएगा। आगे मूव करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो धर्मनिरपेक्षता का जो शाब्दिक अर्थ है वो है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, सभी धर्म बराबर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। गणतंत्र होता है, तो गणतंत्र क्या चीज है। गणतंत्र है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। ठीक है, यानी राजा का बेटा राजा ना हो। ठीक है, वो लोगों द्वारा एक तंत्र से चुनकर आए, निर्वाचित हो, इसे कहा जाता है गणतंत्र। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। राज्य जहां पर अध्यक्ष या जो मेन शासक है वहां का वो वंशानुगत रूप से ना हो। आगे मूव करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वे शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कई बार थोड़ा घुमा के भी आ जाता है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द हैं वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं उद्देशिका में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 42वें अमेंडमेंट संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया है। ठीक है, 42वें अमेंडमेंट है, इस चीज को याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो भारत संविधान की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। आगे मूव करते हैं हम 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है, गणतंत्र, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, अगेन रिपीट क्वेश्चन है बट इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, जो भी है वो जनता द्वारा इलेक्ट होकर या सिलेक्ट होकर आएगा। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो भारत की उद्देशिका में समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, बट लोक कल्याण नहीं है। तो ऑप्शन डी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं
क्वेश्चन नंबर 13 है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। जो कल्याणकारी राज्य है उसका उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ठीक है, जो वीकर सेक्शंस हैं उनको ऊपर उठाने के प्रयास करने। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 14 क्वेश्चन है भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि जो राज्य अध्यक्ष है उसका चुनाव होता है। ऑप्शन ए फर्स्ट हो जाएगा राइट। आगे मूव करते हैं 15 क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अकॉर्डिंग उसके सिलसिले में निम्नलिखित में से ऑप्शन डी जो है वो सही क्रम है। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र। ऑप्शन डी यहाँ राइट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं हम 16 क्वेश्चन की तरफ। संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द प्रयुक्त है सेकुलर, उसका अर्थ क्या है। तो सेकुलर का अगर शाब्दिक अर्थ आप देखोगे तो वो है उपासना की स्वतंत्रता। और भारत के संविधान या प्रस्तावना के केस में इसका सेकुलर का अर्थ हो जाएगा सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म को किसी भी धर्म में रहकर किसी भी धर्म की पूजा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो धर्म व उपासना की स्वतंत्रता ही सेकुलर शब्द का अर्थ है। आगे मूव करते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंटें दी गई हैं। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो पहली बात, एक कब जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 1976 में। ठीक है, 1976 में। इस चीज़ को याद रखिएगा। 44th अमेंडमेंट थी, गलत। 44th संविधान संशोधन नहीं था, 42nd संविधान संशोधन था। ठीक है, ये मूल प्रस्तावना में था, ये भी गलत है, मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 और 3। ठीक है, जो धर्मनिरपेक्ष वर्ल्ड है उसके लिए आप समझ लीजिए 1976 में जोड़ा गया था और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संवैधानिक संशोधन था ये। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। 18वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 18वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है। तो भारत की संविधान की प्रस्तावना में जो एक लाइन स्टार्टिंग फर्स्ट आपकी लाइन है वो है हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से सामान्यतः ये अर्थ निकलता है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी। थोड़े क्लोजअप क्वेश्चन है, सभी ऑप्शन आपको ऐसे लगेंगे कि ठीक हो सकता है, लेकिन एक बार आप वीडियो को पूरा गो थ्रू आप कर लीजिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा काफ़ी हद तक, खासकर संविधान की प्रस्तावना को लेकर। आगे मूव करते हैं 19th क्वेश्चन। समाजवाद का अर्थ है, समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं, 3 सूचियां हैं, 3 लिस्टें हैं। एक है स्टेट लिस्ट, ठीक है, एक है सेंट्रल लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसको समवर्ती सूची कहा जाता है। स्टेट लिस्ट में जो भी लॉ बनेंगे वो राज्य की सरकार बनाएगी, सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर कोई कानून बना सकते हैं या कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, इस चीज़ को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 1 to 20 क्वेश्चंस जो कि संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड थे। जस्ट एक पार्ट किया है अभी तक हमने संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज यहाँ पर मिलते रहेंगे पॉलिटी में भी, जैसे नागरिक संहिता क्या है, आपके अधिकार, आपके कर्तव्य, हर टॉपिक का आपको MCQ की फॉर्म में कन्वर्जन मिल जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 to 20 क्वेश्चन की वीडियो को हम खत्म करते हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर करें। थैंक यू।